दोस्तों, मानो या मत मानो, गवर्नमेंट किसी ना किसी तगड़े मूड में तो लग रही है। आपकी ट्रैकिंग लोकेशन वो लेके ही छोड़ेगी, लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि राउटर्स की रिपोर्ट आई है और उसने सच में दहला के रख दिया है कि ये क्या हो रहा है। इंडिया गवर्नमेंट स्टार्टिंग टू बी आर ट्रैक बाय जीपीएस, कि आपको ऑलवेज ऑन जीपीएस ट्रैकिंग पे रखा जाएगा। और किस तरीके से विचार विमर्श चल रहे हैं और किसने सजेशन दिया है और क्या आपकी लोकेशन ट्रैक करना गवर्नमेंट के इस टाइम प्रायोरिटी बन गई है कि आप कहीं टहलने जा रहे हैं, बाय सैटेलाइट आपकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है और ऑफिसर या गवर्नमेंट वो आपकी लोकेशन ट्रैक कर रही है, देख रही है कि आप कहाँ मूवमेंट कर रहे हो। तो क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो फाइनली ऑलवेज ऑन जीपीएस ट्रैकिंग के लिए जो आप स्मार्टफोन इंडिया में यूज़ कर रहे हैं उस पर बात चल रही है कि किस तरीके से आपको ऑलवेज ट्रैकिंग के अंदर रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा विरोध जो किया है वो एप्पल और सैमसंग ने किया है साफ तौर पे कि फाइनली ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो सजेशन दिया गया है वो COAI के द्वारा दिया गया है, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें साफ तौर पे गवर्नमेंट को कहा गया है कि इंडिया में जो भी स्मार्टफोन सेल होते हैं तो उन सबको मैंडेट होना चाहिए कि सैटेलाइट बेस्ड लोकेशन ऑलवेज ऑन रहनी चाहिए। और फाइनली तब ये ऑन रहेगी तो कस्टमर को किसी भी तरीके का ऐसा एक्सेस नहीं होना चाहिए कि वो अपनी जीपीएस लोकेशन ऑफ कर दें। आप आईफोन चलाते हैं या सैमसंग चलाते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो पूछता है क्या आपको अभी एप्लीकेशन चलाते हुए इस एप्लीकेशन को जीपीएस लोकेशन देनी है, या स्पेशली आप जब भी यूज़ करेंगे ऑलवेज टू यूज़ एप्लीकेशन तब देनी है। क्योंकि इस पे बहुत पहले भी प्राइवेसी इशू आ गया था, जहां एक बार एप्लीकेशन परमिशन ले लेती थी और उसके बाद आपको कंटिन्यू ट्रैक करती रहती थी। उसके बाद फिर एंड्रॉयड में नए नए अपडेट आए और उसके बाद मैंडेट कर दिया सिर्फ अभी के लिए, या मैं इस एप्लीकेशन को यूज़ करूंगा तब मेरी जीपीएस लोकेशन ट्रैक होगी। क्योंकि ऑलवेज जीपीएस ट्रैकिंग जो थी वो बंद कर दी गई है, एंड्रॉयड या आईफोन मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं तब भी। लेकिन यहाँ पे आगे बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये आप ऑफ नहीं कर पाते जीपीएस ट्रैकिंग बाय गवर्नमेंट, तो वहां पे सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे हाई पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चीपेस्ट स्मार्ट टीवी। आपको देख के मजा आएगा। फिर वापस आते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं चीपेस्ट डील। जैसे ही स्क्रीन पे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएगा, जहां मैंने ये मोटोरोला का टीवी 6,500 रुपये का परचेज किया। बेस्ट डील वही प्रोडक्ट आपके लिए ऐड किए हैं, लाइक दिस। ये आपको 32 इंच में देखने के लिए मिलता है और इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है अमेजिंग। ये आपको वॉइस कंट्रोल रिमोट मिलता है विद ऑडियो एक्सपीरियंस। जैसे ही टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो साउंड क्वालिटी आपको ये देख, एक बार चेक कर लीजिएगा प्रोडक्ट, जहां आपको मिलती है चीपेस्ट एंड बेस्ट डील। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्यों ऑलवेज जीपीएस ट्रैकिंग रखने की बात चल रही है और क्या मेन इशू आ रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट वैसे भी कहीं ना कहीं किसी को भी ट्रैक करना होता है तो ऑन मोबाइल नंबर तो वो वैसे भी ट्रैक कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारे साधन होते हैं, मोबाइल टावर हो गए, टेलीकॉम ऑपरेटर हो गए, उसके थ्रू भी। लेकिन मोबाइल टावर के थ्रू ट्रैक करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक बहुत बड़ी रेंज आती है, उसमें जो यूज़र को ट्रैक करना होता है। लेकिन ये काम जीपीएस के थ्रू होता है तो इसकी एक्यूरेसी अराउंड 1 मीटर की रेंज होती है। मतलब आपकी नियरेस्ट 1 मीटर की जो भी रेंज है जीपीएस ट्रैकिंग के द्वारा वो करेक्टली ट्रैकेबल हो सकती है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे मेन फोकस इसलिए दे रही है, और गवर्नमेंट के द्वारा मतलब बात करी जाए तो COAI के द्वारा, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो कहा गया है वो मेनली ये कहा गया है कि कोई पर्सन मिसिंग हो जाता है तो उसे ईजिली ट्रैक कर सकते हैं, या किसी इन्वेस्टिगेशन में हमें मोबाइल लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो बाय जीपीएस हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भी इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसका एप्पल एंड सैमसंग ने
बहुत तगड़ा विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेसी कंसर्न उठ जाते हैं और नागरिकता की जो एक्चुअली अधिकार हैं उसका पूरी तरीके से साफ तौर पे उल्लंघन होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आप किसी देश में रह रहे हो तो आपकी खुद की भी कुछ प्राइवेसी होती है और आप नहीं चाह रहे हो उसे गवर्नमेंट को देना, तो गवर्नमेंट ज़बरदस्ती आपसे नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। ऊपर से बात करी जाए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, जैसे कि जज हो गए, वकील हो गए, या स्पेशली बात करी जाए तो पत्रकार हो गए या कुछ एजेंट हो गए। तो वहाँ पे उनकी लोकेशन डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास रहेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ या किसी भी के द्वारा मिसयूज़ किया जा सकता है। तब सारा डेटा एक जगह है, क्योंकि आपने देखा होगा आधार का डेटा भी लीक हो गया था। अभी रिसेंटली एक वेबसाइट का बहुत बड़ा करके जिक्र हो रहा था कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर डालिए, सारी लोकेशन और आप कहाँ पे हैं वो भी तक क्या मालूम चल जा रहा था। फिर उस वेबसाइट को जो है गवर्नमेंट के द्वारा बंद करा गया। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कोई लेने को राजी नहीं होता। वो तो हो गया डेटा लीक। तो मतलब आपका मोबाइल ही आपके लिए एक पर्सनल सर्वेलेंस का काम करेगा गवर्नमेंट के लिए। लेकिन बात करी जाए तो सबसे बड़ी बात ये भी देखने के लिए मिलती है कि वर्ल्ड में आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे इस तरीके का सिस्टम नहीं बनाया गया है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन इंडिया पता नहीं संचार साथी के द्वारा, जीपीएस के द्वारा कहीं ना कहीं ट्रैकिंग पे मेन फोकस कर रहा है। कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन अभी ये प्रपोजल जो है अंडर अ रिव्यू है रिलेटिव मिनिस्ट्री, जिसमें कि हम आईटी की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, और होम मिनिस्ट्री के पास अभी ये अंडर रिव्यू पड़ा है। किस तरीके से इस पे फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। और एक मीटिंग भी शेड्यूल की गई थी, जो भी टॉप मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनियां हैं, इंडस्ट्री की बात करें, उनके एग्जीक्यूटिव को की डिस्कस करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन उस प्लान को भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, सिर्फ अभी के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। और गवर्नमेंट जीपीएस ट्रैकिंग मैंडेटरी करती है, तो मतलब आपका स्मार्टफोन ही आपके लिए सर्विलेंस का काम करेगा और 24 आवर्स आप अंडर ट्रैकिंग रहेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो सकती है। हमें और आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं जैसे कि अंबानी, अडानी या बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, मोदी जी भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उनकी भी अंडर ट्रैकिंग हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।